हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वुल्फमैन, जो 2025 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb पे 5.6 रेटिंग मिली है। ये एक हॉरर और फैंटेसी मूवी है। जिनको भी ट्विस्ट और रहस्य से भरी फिल्में पसंद आती है, वो लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सो बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स गो। मूवी की शुरुआत ओरेगन नाम के स्टेट से होती है। हम एक आर्टिकल देखते हैं जिससे हमें समझता है कि 1995 में एक हाइकर सेंट्रल ओरेगन के माउंटेन से मिसिंग हो चुका है, जिससे बहुत ढूंढा गया था लेकिन वो मिल नहीं पाया। वहाँ आइसोलेटेड लोकल्स कम्युनिटी के लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो एक एनिमल बॉर्न वायरस के चपेट में आ गया होगा, जिससे वो लोग हिल्स फीवर बोलते थे। बट वहाँ के नेटिव लोग उसे फेस ऑफ द वुल्फ बोला करते थे। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ब्लेक होता है, जो अपने पापा के साथ वही ओरेगन में रहता था और उसके पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर वो अपने पापा, जिनका नाम ग्रेडी होता है, सवेरे सवेरे शिकार करने के लिए पासी के माउंटेन पे जाते हैं। उसके पापा वही के रहने वाले थे, तो उससे यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में बताने लगते हैं। तभी ब्लेक को मशरूम दिखता है और वो उनको छूने ही वाला होता है। तभी ग्रेडी उसे चिल्लाता है क्योंकि वो जहरीले मशरूम थे। फिर उनको एक हिरन दिखाई देता है। फिर ग्रेडी उस हिरन को गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी वो हिरन वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद ब्लेक अकेले उस हिरन को मारने दूसरी जगह चले जाता है, जहाँ उसे हिरन दिखाई तो देता है, बस साथ ही में उसे कोई इंसान जैसा जानवर दिखता है। तभी ग्रेडी वहाँ आके उसे चिल्लाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था मेरे साथ ही रहना। तभी उन्हें किसी एनिमल की आवाज सुनाई देती है और उन्हें फील होता है कि कोई जंगली जानवर पास ही में कहीं है। तो वो उससे डर कर एक ट्री हाउस पे छुप जाते हैं। तभी वो जंगली जानवर पास में आने लगता है, जो कि दहाड़ रहा होता है और धीरे धीरे ट्री हाउस पे चढ़ने लगता है और ग्रेडी अपनी गन पॉइंट करके बैठ जाता है। फिर हमें एक भाप दिखाई देती है जो पक्की उसी एनिमल से निकल रही थी। उसके बाद वो हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ कोई जानवर आ जाता है और वो जंगली जानवर उस पे हमला करता है। जिस पे वो हमला करता है वो वही हिरन था जिस पे ग्रेडी अपना गन पॉइंट करके था। फिर ग्रेडी अपने गन के स्कोप से देखता है हिरन को चीरफाड़ करके मारा गया है। तभी एक इंसान जैसा जानवर दिखता है, जिससे देखकर वो डर जाता है और शूट करता है। उसके बाद ब्लेक उसे पूछता है कि ये कौन था। उस पे वो बोलता है कि ये एक भालू था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर आ जाते हैं। फिर रात में ब्लेक अपने पिता को किसी दोस्त से बात करते हुए सुनता है कि आज उसने हाइकर यानी फेस ऑफ द वुल्फ जैसे स्टार्टिंग में मेंशन किया था, उसे देखा था और वो रियल है। ये सुन के उसके दोस्त भी परेशान हो जाते हैं और ये सुन के ब्लेक भी डर जाता है। फिर हम 30 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ब्लेक अब बड़ा हो गया है और उसकी बेटी जिंजर उसके साथ ही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और जिंजर भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और वो हमेशा अपने पापा के माथे पे हाथ लगाती और गेस करती है कि वो क्या सोच रहा है। ब्लेक उसे मोटिवेट करता है कि जिंजर माइंड रीड कर सकती है। जब भी वो उसके माथे पे हाथ रख के कुछ ना कुछ बोला करती थी कि वो यही सोच रहा है और ब्लेक उस बात से एग्री करता था कि हाँ, वो यही सोच रहा है। ये शो करता है कि ब्लेक जिंजर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। खैर फिर वो दोनों घर जाते हैं, जहाँ ब्लेक की वाइफ शार्लेट भी अपने जॉब से वापस आ जाती है, जो हाथ में कहीं लेटर्स लेके आई रहती है, जिसमें एक ब्लेक के लिए लेटर था और उस लेटर में लिखा था कि उन्होंने उसके पिता को मरा हुआ घोषित कर दिया है, क्योंकि बहुत दिनों से उसके पिता नजर नहीं आए थे। उन्हें लगता है कि वो जंगल में मारे गए हैं और साथ में ओरेगन के घर की चाबी भी आती है। हाँ, ये वही घर है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये सुन के वो नाराज होता है और फिर ये सब अपने वाइफ और बेटी को बताता है। वो बोलता है कि वो काफी वक्त तक अपने पापा के साथ रहा था, बट जब बड़ा हुआ उन्हें छोड़कर चला आया और फिर कभी उनसे बात तक नहीं की। फिर अगले दिन ब्लेक शार्लेट से मिलने उसके ऑफिस में जाता है और बोलता है कि उसके लाइफ में शार्लेट और जिंजर के अलावा कोई भी नहीं है। तो क्यों ना हम तीनों मेरे पिता के घर पे जाए, क्योंकि वो चाहता था कि वो तीनों का बॉन्ड अच्छा हो और शार्लेट भी जिंजर के साथ बॉन्ड अच्छा करे, क्योंकि ब्लेक ही जिंजर का बचपन से ध्यान रखता था एंड शार्लेट अपने काम में बिजी होने की वजह से टाइम नहीं दे पाती थी और इन दोनों का रिलेशन भी अच्छा नहीं चल रहा था। तो ब्लेक उसका हाथ पकड़कर उसे रिक्वेस्ट करता है और वो ग्रेडी के घर चलने के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एंजॉय करते हुए वही जंगल एरिया में पहुंच जाते हैं, बट उन्हें घर तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी पास के ट्री हाउस में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जिससे ब्लेक बात करने लगता है और वो आदमी ब्लेक को जानता था, क्योंकि वो उसके पापा के दोस्त का बेटा डेरेक है। फिर वो ब्लेक को बोलता है कि तुम लोग गलत जगह आ गए हो, अगर वो चाहे तो कार में आकर उसे उसके घर का रास्ता दिखा सकता है। तो ब्लेक तो मान जाता है, बट शार्लेट डर जाती है क्योंकि उसके पास गन थी एंड एट द एंड वो तो एक स्ट्रेंजर ही था। बट ब्लेक उसे भरोसा दिलाता है और फिर डेरेक अंदर आके बैठ जाता है। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर घर पहुँचने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ अंधेरा हो गया
गया है। तभी कोई इंसान जैसा जानवर कार के सामने आ जाता है और उसकी वैन जंगल में जाकर क्रैश हो जाती है। अब वैन पलट चुकी थी और डेरेक बाहर गिर जाता है और हम देखते हैं वैन तो ऊंचे पेड़ पर जाके अटकी हुई है। फिर ब्लेक जिंजर और शार्लेट को वैन के ऊपर साइड चढ़ा देता है। तभी उसे वही इंसान जैसा जानवर साइड वाले मिरर पे दिखता है जो उस पे हमला करता है, जिससे विंडो ग्लास टूट जाता है और ब्लेक के हाथ पे चोट लग जाती है। उसके बाद वो जानवर डेरेक को चीर फाड़ के मार देता है और अपने साथ लेकर चले जाता है। फिर ब्लेक, शार्लेट, जिंजर वैन से बाहर आते हैं। फिर वो तीनों जंगल से जाने लगते हैं और उन्हें सामने वही घर दिखता है। फिर वो भागते हुए जाने लगते हैं बट वो जानवर भी उनके पीछे आने लगता है, बट वो किसी तरह घर के अंदर चले जाते हैं और डोर लॉक करते हैं। फिर जानवर डोर बजाता है बट वो अंदर नहीं आ पाता तो वहाँ से चले जाता है। फिर ब्लेक डोर को बंद करने के बाद शार्लेट और जिंजर को शांत करता है और जिंजर को सोने भेज देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लेक जिंजर को समझाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बट जिंजर उसे उसके पास ही रहने बोलती है। इस पे ब्लेक उसे बोलता है कि ये उसकी ड्यूटी है, वो अपनी बेटी और वाइफ को सेफ रखे। फिर जिंजर ब्लेक के माथे पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो इस पे ब्लेक उसे बोलता है कि हाँ, बिल्कुल सही बोला। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लेक उसे दिखाता है कि वो माइंड रीड कर सकती है। फिर वहाँ से ब्लेक बाहर आ जाता है और शार्लेट से बात करने लगता है। फिर शार्लेट उसे पूछती है कि ये जानवर कौन था। इस पे वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, बट हाँ, मैंने अपने आंखों से उसको 2 पैरों पे देखा था। फिर ब्लेक बेसमेंट में जाकर अपने पिता ग्रेडी के रेडियो से हेल्प मैसेज भेजने की ट्राई करने लगता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है तो सामने से कोई भी आंसर नहीं आ पाता है। फिर उसे पास ही से कोई स्मेल आने लगती है तो वो देखता है जहाँ डियर का मीट पड़ा होता है। अब पता नहीं वो मीट कितना पुराना है, बट ब्लेक वहाँ से एक मांस उठाता है और खाने लगता है। बट तभी खाते खाते उसका एक दांत टूट जाता है। ये देख के दोनों शॉक होते हैं और फिर शार्लेट उसे फर्स्ट एड देती है। तभी उसकी नजर ब्लेक के घाव पे पड़ती है जो कि एक बड़ा सा कट था, जिस पे ब्लेक बोलता है कि ये विंडो ग्लास की वजह से लगा है। पर शार्लेट बोलती है कि देख के ये ग्लास के कट जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हम नोटिस करते हैं कि ब्लेक अजीब बिहेव करने लगता है। फिर शार्लेट जिंजर के बाजू में सोने चली जाती है और ब्लेक मेन डोर को खीलों से ठोकने लगता है जिससे जानवर अंदर ना आ पाए। बट गलती से हथौड़ा उसके हाथ पे लग जाता है, बट उसको कुछ भी फील नहीं होता है, जैसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब वो किचन में पानी पीने जाता है, तभी उसे किसी की चलने की आवाज आती है तो वो चेक करने जाता है तो वहाँ उसे एक मकड़ी दिखाई देती है जो क्लोजेट के अंदर थी और उसके चलने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। और यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि आखिर उसकी सुनने की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई थी? क्या ये साइंस है कि वो एक वुल्फ मैन में कन्वर्ट हो रहा है? खैर तभी फिर से उसको किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है और इस बार वही जानवर की थी। तो इस पे शार्लेट उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो ब्लेक उसे शांत होने बोलता है। बट तभी एक डोर से हाथ निकल के ब्लेक को पकड़ता है, बट शार्लेट उसे बचाने के लिए हथौड़े से उस जानवर के हाथ पे हमला करती है तो वो जानवर ब्लेक को छोड़ता है और वहाँ से चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्लेक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो देखता है कि शार्लेट रेडियो पे हेल्प मांग रही थी, जो कह रही थी कि उसके हस्बैंड बीमार है और वो किसी चीज से इन्फेक्टेड हो गए हैं। वो धीरे धीरे बदल रहे हैं, साथ ही में अजीब भी बिहेव कर रहे हैं। तभी ब्लेक कुछ बोलने का ट्राई करता है बट वो बोल नहीं पाता है और ब्लेक का चेहरा अब अजीब हो गया था, जिससे देखकर शार्लेट डर जाती है और वो परेशान होने लगती है। अब ब्लेक को अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा था। फिर शार्लेट उसे ऊपर लेके जाती है और सुला देती है, बट तभी ब्लेक अपना सर खुजाता है तो उसके हाथ में ढेर सारे बाल आ जाते हैं। तो ये साइंस है कि उसके बाल भी अब झड़ रहे थे और वो अब ह्यूमन एबिलिटी को भी खोने लगा था। फिर हम देखते हैं कि वो अब अपनी दुनिया और शार्लेट को अजीब तरीके से देखने लगा था। फिर ब्लेक शार्लेट को बड़ी मुश्किल से एक पेपर पर लिखकर बताता है कि वो मर रहा है। इस पे शार्लेट उसे समझाती है बट उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तभी वह जिंजर आती है और पूछती है कि पापा को क्या हुआ है। इस पे शार्लेट उसे बोलती है कि पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे और उससे वहाँ से जाने बोलती है। फिर उसके बाद शार्लेट ब्लेक के हाथ से खून निकलता हुआ देखती है। जब उसकी पट्टियां वहाँ से हटाती है तो देखती है कि ब्लेक के हाथ पूरी तरह सड़ चुका है और उसको हर जगह थोड़े थोड़े बाल आने लगे हैं। फिर ब्लेक की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने हाथों को ही खाने लगता है और शार्लेट देख लेती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो बाहर ग्रेडी के कार को देखती है और चाबी ढूंढ के सबको चुपचाप कार के अंदर बिठा देती है। और बड़ी मेहनत के बाद कार स्टार्ट होती है, बट तभी वो जानवर वहाँ आ जाता है और हमें समझता है कि वो जानवर नहीं वुल्फ मैन है जो उन लोगों पे हमला करता है। फिर वो लोग उससे बच के एक नर्सरी के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद वो वुल्फ मैन नीचे से उन पे हमला करता है, बट ब्लेक अपनी फैमिली को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है और वुल्फ मैन भी उसके पीछे जाने लगता है। और इसी का फायदा
फायदा उठा के शार्लेट जिंजर को लेके घर की तरफ भागने लगती है और फिर बहुत टाइम तक ब्लेक और वुल्फमैन की झगड़ने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बस शार्लेट और जिंजर घर के अंदर चले जाते हैं। फिर थोड़े देर बाद ब्लेक भी वापस आ जाता है, जो थोड़ा और बदल गया था, और जिंजर उसके पास आकर उसके माथे पे हाथ रख कर कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसका दिमाग पढ़ सकती है कि आप भी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तभी ब्लेक वोमिट करने लगता है। ये देखकर जिंजर डर जाती है, बट वोमिट से बहुत सारा खून और उस वुल्फमैन की उंगली बाहर निकल आती है। फिर वो गुस्से में शार्लेट के ऊपर हमला करने करीब आता है, बट उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी वाइफ है और ऐसा भी है वो अपनी वाइफ के साथ नहीं कर सकता है, तो वो पीछे हो जाता है और उनको सेफ फील हो इस वजह से ब्लेक बाहर जाने का सोचता है और डोर ओपन करता है। तभी बाहर से वुल्फमैन उस पे हमला कर देता है और फिर हम ब्लेक और वुल्फमैन में फाइट होते हुए देखते हैं। फिर शार्लेट बीच में आकर ब्लेक की हेल्प करती है और एक पॉइंट पे शार्लेट वुल्फमैन को स्टैब भी करती है, बट वुल्फमैन को कुछ भी नहीं होता है। फिर वुल्फमैन शार्लेट और जिंजर पे हमला करने का ट्राई करता है, बट तभी ब्लेक बीच में आकर उन्हें बचाता है और वुल्फमैन का गला चीरकर उसे मार देता है। तभी ब्लेक वुल्फमैन के हाथ के तरफ देखता है जहाँ एक टैटू बना हुआ था, और यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि ये वुल्फमैन और कोई नहीं तो ब्लेक के फादर ग्रेडी थे। सो यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पापा मरे नहीं थे, तो वो एक वुल्फमैन बन चुके थे। तो ये देख के ब्लेक को बहुत बुरा लगता है और वो घर के बाहर निकल जाता है। ये देख के शार्लेट भी समझ जाती है कि ये उसके ही पापा है। जिंजर भी उसे पूछती है कि पापा को क्या हुआ। इस पे वो बोलती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर है, वो पापा को पछतावा है कि उन्होंने अपने फादर को ही मारा। तो इस पे जिंजर उसे बोलती है कि मुझे मेरे पापा नॉर्मल चाहिए। इस पे शार्लेट उसे समझाने लगती है। फिर हम ब्लेक को देखते हैं जो पूरी तरह वुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है और वो भी वुल्फमैन बन चुका था। और जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था वायरस के बारे में, तो ये वही वायरस है जो जंगल में फैला हुआ है और वुल्फमैन के खरोच से ये फैलने लगता है। और अब ब्लेक भी इस वायरस के चपेट में आ गया था और फिर वो वापस घर में आता है और इसे देख के शार्लेट और जिंजर भागने लगते हैं। फिर ब्लेक जिंजर को टच करने की कोशिश करता है, तभी शार्लेट ब्लेक के हाथ पे नाइफ से हमला करती है और देन शार्लेट जिंजर को लेके एक शेड में छुप जाती है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। फिर हम देखते हैं कि अंधेरे में ब्लेक तो देख लेता है, बट वो दोनों उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। सो वो धीरे धीरे उनके पास आने लगता है। तभी ब्लेक का पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो उससे तड़पने लगता है, बट इसी मौके का फायदा उठा के शार्लेट जिंजर को लेके वहां से भाग जाती है। फिर ब्लेक अपना पैर उखाड़ के अलग करके एक पैर पे उनके पीछे भागता है और फिर हम देखते हैं कि शार्लेट वही वैन के पास आती है जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था, जहां उसको डेरेक की गन मिलती है जिससे वो अपने पास रख लेती है और वो ट्री हाउस में जाकर छुप जाती है। और ये वही ट्री हाउस था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था जहाँ ब्लेक और उसके पापा ग्रेडी छुपे हुए थे। फिर ब्लेक भी वहाँ आ जाता है, बट उन पे हमला नहीं करता है। अब जिंजर सही में ब्लेक का मन पढ़ लेती है और बोलती है कि वो चाहते हैं कि उसे शूट करे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये वायरस यही रुक जाए। बट शार्लेट उसे शूट करने की हिम्मत नहीं करती है, बट ब्लेक नकली अटैक करता है जिससे शार्लेट डर के शूट कर देती है और ब्लेक की वही मौत हो जाती है। फिर ये देख के शार्लेट और जिंजर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वो दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं और अब सुबह भी हो गई थी। फिर वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि ब्लेक उन्हें दिखाने वाला था, और ये वही जगह थी जो ब्लेक बचपन में देखा करता था, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी वुल्फमैन की कहानी। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मे बी चांसेस है कि वहाँ अभी भी बहुत सारे वुल्फ अंदर हो जिन्हें हमें नहीं देखा है। तो बात करें इस मूवी के स्टोरी की, तो ये सिंपल और स्ट्रेट है। सो होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।